वास्तविकता के साथ जागो। इस श्रापित दुनिया में चीजें ऐसे नहीं चलती जैसे आप चाहते हो। हाँ, तो सबसे पहला क्लेम देखिए। सबसे पहला क्लेम क्या किया गया हुआ है यहाँ पे इस पोस्ट में कि अर्थ इज अ स्पीयर। बाइबल बताती है कि अर्थ ए स्पीयर है। इसका वर्स है आइज़ाया चैप्टर नंबर 40 वर्स नंबर 22। और इसके सेकंड कॉलम में देखा जाए तो क्या लिखा हुआ है। साइंस पहले ये बोला करा करती थी अर्थ एक चपटी होती है एक फ्लैट डिस्क की तरह, लेकिन अभी साइंस ये बोला करती है कि अर्थ एक स्पीयर है। हाँ, तो पोस्ट का क्लेम ये आता है कि सबसे पहले बताया कि आइज़ाया चैप्टर नंबर 40 वर्स नंबर 22 में लिखा है कि बाइबल बताती है कि धरती गोल है। और जैसे कि ये कंट्रोवर्शियल टॉपिक है बहुत ज्यादा रिलीजियंस के बीच में, साइंस के बीच में, कि फ्लैट अर्थ है कि अर्थ ग्लोब है। तो इसमें हम देखते हैं कि सच्ची में क्या बात है आखिर में। तो ये है वो वर्स आइज़ाया चैप्टर नंबर 40 वर्स नंबर 22। तो यहाँ पे देखा जा सकता है कि क्या लिखा हुआ है। ही सिट्स एंथ्रोन्ड above the circle of the earth and its people are like grasshoppers. He stretches out the heavens like a canopy and spreads them throughout like a टेंट टू लिव इन। अब यही वर्ड दिखा के कई सारे क्रिश्चियंस दिखाने की कोशिश करा करते हैं कि देखो भाई, हमारी बाइबल में तो लिखा हुआ है कि अर्थ जो है वो सर्कल इन शेप है, हम कभी भी धरती को चपटी नहीं मानते थे। पर ये भी बात एक नंबर की खोखले दावे है। तो दर्शकों, ये है मेरा वीडियो जहाँ पे मैंने बताया हूँ अपने इस वीडियो में कि कैसे क्रिश्चियनिटी के अकॉर्डिंग भी अर्थ फ्लैट है। बाइबल में कहाँ कहाँ पे वो रेफरेंसेस है और वो रेफरेंस कैसे बताते हैं कि अर्थ फ्लैट है, उन रेफरेंस को कैसे समझना है। क्योंकि जनरली क्या होता है कि हर कोई बोलता है, किसी भी क्रिश्चियन से डिबेट करेंगे आप तो वो यही बोल देगा कि भाई कहाँ पे लिखा है अर्थ फ्लैट है बाइबल में। अब उनको ये सारे वर्सेस दिखाओ तो वो जलेबी बनाना शुरू कर देते हैं। वो बोलते हैं हमें एक एग्जैक्ट वर्स चाहिए जहाँ पे ये सब कुछ लिखा हुआ हो कि भाई अर्थ फ्लैट है। अब ऐसे तो उनको बताने के लिए और फिर जलेबी बनेंगी। तो मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट रहेंगी कि आप ये जहाँ पे जाइए, मैंने एक एक वर्स को लॉजिक के साथ में एक्सप्लेन भी किया हो। तो फिर हाँ, तो ये देखिए सबसे पहले हिस्टोरिकल क्लेम्स की तरफ बढ़ते हैं कि क्या सच्ची में साइंस ने कभी क्लेम किया भी था कि अर्थ फ्लैट है या नहीं। तो डिबंक करते हुए यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले क्या है। स्पेरिकल अर्थ के बारे में एक आर्टिकल है लिखा हुआ है और इसमें हिस्ट्री का भी कंटेंट है। तो इसमें देख सकते हैं यहाँ पे तो पहले हिस्टोरिकल एविडेंस में द ह्यूमन बींग्स हैव लॉन्ग नो दैट अर्थ इज कर्व, however द नॉलेज ऑफ द अर्थ शेप वाज नॉट ऑलवेज वाइडली नोन टू द पीपल हु हैड नो फॉर्मल एजुकेशन। तो पहले हमें एंशिएंट टाइम से पता था कि अर्थ हमारी जो है वो स्पेरिकल इन शेप है, बट जिस लोग को नॉलेज नहीं था इस चीज का, वो तो हमेशा से कुछ ना कुछ अपने रिलीजियस बिलीफ में मानते गया करते थे। Over the millennium, some people believe that the world is flat by relying on their own observations as they stood on the surface and looked towards in the horizon. In the contrast, arguments for the Earth having a curved surface were first postulated during the 6th century BCE by the ancient Greek philosopher Pythagoras. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो हमारी अर्थ स्फेरिकल इन शेप है उसकी डिस्कवरीज और उसके बारे में बात करना कब से शुरू हो गया था, 6th सेंचुरी बीसीई में, जब पाइथागोरस ने इस पे स्टडी करना शुरू किया था। और भी देख सकते हैं यहाँ पे कि ancient Greek philosopher Pythagoras, who has observed the spherical nature of other planets and posited the Earth along with the position of spherical shape in the 5th century BCE. मैं नाम थोड़ा सा गलत प्रोनाउंस कर सकता हूँ तो इसके लिए मुझे सॉरी पहले से। Anaxagoras noted during the lunar eclipse the curved shadow of the Earth moves across the face of the moon and leading him to the inferior. The Earth is round. During the 4th century BCE, the Aristotle attempted to use the Earth's circumference to calculate the size of the Earth, and by the about 240 BCE, Eratosthenes used a geometry to estimate Earth's circumference based on the evidence of the shadow and the angles relative to the sun. जहाँ पे हमने हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में भी देख लिए हैं कि कैसे हमने कभी साइंस ने कभी ये क्लेम नहीं किया हुआ था कि जो अर्थ है वो ये है फ्लैट इन शेप है। अब काफी 6th सेंचुरी बीसीई से ये बातें शुरू होना गई थी कि अर्थ जो है स्पेरिकल इन शेप है। तो यहाँ पे हिस्ट्री का साइंस पे जो एलिगेशन लगाया गया था तो डीबंक कर दिया हमने एक टाइप से। फिर अगले देखते हैं अभी बाइबल के ऊपर कि सच्ची में बाइबल क्या बोलती है उस वर्ष के बारे में। क्या सच्ची में बाइबल ये बोलती है कि भाई हमारी अर्थ जो है वो स्पेरिकल इन शेप है अकॉर्डिंग टू बाइबल? इस बात का आंसर है बिल्कुल नहीं। जो आइज़ाया चैप्टर नंबर 40 वर्स नंबर 22 में जो लिखा हुआ है वो इस तरीके से लिखा हुआ है, इट इज ही दैट सिट्स अपॉन द सर्कल ऑफ द अर्थ। अब जनरली जिसको भी अच्छा खासा ज्योमेट्री का नॉलेज होगा तो उसको एक डिफरेंस अच्छे से पता होगा कि 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल में जो सर्कल होता है वो 2 डायमेंशनल शेप होता है और जो स्फीयर है हमारी अर्थ का जो शेप है ग्लोब वो 3 डायमेंशनल होता है। अब जो यहाँ पे जो 2 डायमेंशनल की बात की गई है, 2 डायमेंशनल होता है फ्लैट और 3 डायमेंशनल होता है स्पीयर के जैसे, एक बॉल के तरह से। अब जनरली हम लोकल लैंग्वेज जो यूज करते हैं हम सर्कल को भी स्पीयर समझ लेते हैं, पर दोनों की टेक्निकल टर्म हम देखने जाए तो दोनों बिल्कुल अलग होती है। तो यहाँ पे बात आती है ऐसी, आइज़ाया चैप्टर नंबर 40 वर्स नंबर 22 के हिसाब से जो अर्थ का जो शेप है वो एक चपटे फ्लैट प्लेट की तरह है, ना कि अर्थ स्पेरिकल है वहां पे। हाँ, इसके आगे में हम एक और देख सकते हैं कि जो फ्लैट अर्थर्स होते हैं उनके भी काफी सारे आर्गुमेंट्स होते हैं। तो ये एक इंस्टाग्राम का फ्लैट अर्थर पेज है जहाँ पे कि फ्लैट अर्थ के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, वर्सेस दिए हुए हैं। तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं स्क्रीन में जो अर्थ का जो शेप है वो कैसा एक चपटी फ्लैट डिस्क है, अर्थ इज फ्लैट, और जहाँ पे आर्गुमेंट्स दिए हुए हैं कई सारे बाइबल के वर्सेस दिए हुए इसको प्रूव करने के लिए। अगला ही देख सकते हैं यहाँ पे भी आइज़ाया चैप्टर नंबर 40 वर्स नंबर 22 का यूज किया गया हुआ है। अब जो इसको अच्छे से समझ पाएगा वो बिल्कुल समझ जाएगा कि ये फ्लैट अर्थ के लिए डिपेक्ट करता है। अब जनरली क्रिश्चियंस क्या करते हैं, अपना दिमाग ज्यादा आर्गुमेंट लगाते हैं नहीं,
लोगों के ऊपर रिलाई हो जाते हैं, और लोग जो इन्हें बता देते हैं वो उन्हें जनरली कंसिडर करना शुरू कर देते हैं। हाँ, तो हम देख सकते हैं उस वर्सेस में कैसे कैसे लिखी हुई थी। तो यहाँ पे देखिए, एक टेंट किस तरीके का होता है। एक टेंट इस तरीके का बना हुआ सेमी सर्कल होता है, और फिर उसके अंदर में हॉलो जगह होती है, और कुछ ऊपर कुछ कैनोपी सामान बना हुआ होता है। अगर पूरे उस वर्स को ध्यान से पढ़ा जाए कि उसमें जो याहवे के बारे में बताया हुआ है, जो अर्थ के सर्कल के ऊपर बैठता है और टेंट बना के और कैनोपी की तरह, तो वो कुछ इस तरीके से आता है, ना कि हमारी जो आज जो हमने डिस्कवर कर लिया है साइंटिफिक डिस्कवरी इसमें, जो स्पेरिकल इन शेप की तरह। हाँ, और कुछ लोग बोल सकते हैं कि नहीं नहीं भाई, बाइबल में जो ये हो सकता है ना, सर्कल और स्पीयर का मतलब एक ही हो सकता है। तो उनके लिए भी ये बात आती है कि बाइबल में ही वर्स आता है। ये देख सकते हैं हम कि बाइबल में डिफरेंस है बिल्कुल स्पीयर और सर्कल के बीच में। तो यहाँ पे देखिए आइज़ाया चैप्टर नंबर 22 वर्स नंबर 18 में, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ऑथर थे, ऑथर को बिल्कुल पता है कि स्पीयर में क्या डिफरेंस होता है और सर्कल में क्या डिफरेंस होता है। तो इससे ये बात क्लियर हो जाती है कि वहां पे एक 2 डायमेंशनल फ्लैट सर्कल की बात की गई हुई है, ना कि किसी 3 डायमेंशनल स्पीयर की। हाँ, तो देखिए इस तरीके से वो कंडीशन फुलफिल होती है यहाँ पे बताने के इसके लिए। अर्थ एक 2 डायमेंशनल फ्लैट सरफेस है, जिसके ऊपर जो गॉड है अपना थ्रोन इस तरीके से लगा के बैठा हुआ है। और ये आती है हमारी कुछ बाइबल की कॉस्मोलॉजी। अब कॉस्मोलॉजी को डिफाइन करना चाहे तो सिंपल टर्म्स में ऐसा होता है कि हमारी यूनिवर्स को कैसे कौन डिफाइन किया करा करता है। और बाइबल की कॉस्मोलॉजी में देखा जाए तो पहले एक अर्थ फ्लैट है, यहाँ पे उसके आजू बाजू सराउंडेड वाटर्स है, उसके ऊपर में एक सेमी सर्कल सॉलिड डोन है, मून है, सन है, और उससे पानी के नीचे में माउंटेन्स है जिसके ऊपर अर्थ टिकी हुई है। ये सब कुछ पानी के अंदर में है, और सब इसके सबसे ऊपर है हेवन।